नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उदयपुर के सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले देवराज को उसी के कक्षा में पढ़ने वाले अयान शेख द्वारा 16 अगस्त को जान से मारने के मकसद से चाकू से निर्मम तरीके से हमला कर दिया, जिससे देवराज बुरी तरह से घायल हो गया। जिंदगी और मौत के बीच 4 दिनों तक संघर्ष करने के बाद देवराज की सोमवार को मौत हो गई। देवराज की मौत से नाराज सर्व सनातनी समाज के लोगों में जबरदस्त रोष और आक्रोश है। आज डूंगरपुर जिले के कई स्थानों पर देवराज के हत्यारे को फांसी देने की मांग को लेकर ज्ञापन दिए गए। सागवाड़ा में भी सर्व सनातनी हिंदू समाज ने रैली निकाली और सागवाड़ा के गोल चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर अपने गुस्से को व्यक्त किया। हाथों में तख्तियां लिए सैकड़ों की संख्या में सर्व सनातनी समाज के लोग नारे लगाते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़ को आरोपी छात्र को फांसी की सजा की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी रही तथा जमकर आक्रोश व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। होनहार मोची समाज के भाई देवराज की निर्मम हत्या की गई स्कूल के अंदर। इसकी हम सभी सर्व समाज के लोग हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इसकी भर्त्सना करते हैं कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। आज सर्व समाज के द्वारा माननीय उपखंड अधिकारी जी के माध्यम से हमने सरकार को सर्व समाज सागवाड़ा ने मिल करके ज्ञापन दिया है कि इस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और दूसरा, मैं सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्तमान में सरकार को ऐसी घटनाओं पे लगाम लगाना चाहिए और ऐसे अपराधियों को चिन्हित करना चाहिए। और जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को तो कम से कम चिन्हित करके गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मैं बहुत ही इस अवसर पर बहुत दुख प्रकट करता हूं कि एक होनहार बालक की हत्या कर दी गई और आज हम सब ने मिलकर के यहाँ ज्ञापन दिया। मैं सर्व समाज का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि एक साथ सागवाड़ा नगर के सभी लोगों ने, सर्व समाज ने यहाँ पर एकता जाहिर की। ऐसे मामलों में वास्तव में नगर के अंदर यदि ऐसी कोई या कहीं पर भी राजस्थान में हो या देश में हो ऐसी किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो सर्व समाज को एकत्रित होकर के इस प्रकार से प्रदर्शन करना चाहिए और सरकार के नाम ज्ञापन देना चाहिए। मैं पत्रकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप अच्छे से कवरेज कर रहे हैं। इसको ठेठ आपके कवरेज से सरकार तक बात पहुंचेगी और इस हत्यारे को निश्चित तौर पे हमारी महिलाएं बहन भी साथ में हैं, उनकी भी इच्छा है कि इसको फांसी की सज़ा दी जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि एक देश के अंदर संदेश जाए कि इस प्रकार से जो हत्याएँ करते हैं और जिहादी रूप अपना धारण करके और किसी तरह से ये जो इस प्रकार का अपराध करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। धन्यवाद। उस पुण्यात्मा को हम हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे होनहार और एक निर्दोष देवराज मासूम की हत्या जिस निर्मम तरीके से की गई है, हम सब यह सुनकर द्रवित हो रहे हैं और सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि उस पुण्यात्मा को शांति मिले और प्रशासन से पुरजोर मांग करते हैं। सागवाड़ा के समस्त हिंदू समाज की ओर से ये पुरजोर मांग करते हैं कि ऐसे हत्यारों को गोली मार दी जाए। मैं तो कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए कह रहा हूँ कि कानूनी कार्रवाई तो बहुत लंबी चलती है, लेकिन सरकार ऐसे लोगों को आतंकी धाराओं में, कानूनी ऐसे धाराओं में लेकर तुरंत से तुरंत उसको सजा दे, फांसी पे लटकाए, गोली मारे। यही बात हम हिंदू समाज को सांत्वना दे सकती है। बाकी छोटी मोटी बातें हिंदू समाज को सांत्वना नहीं दे सकती है। हम सबकी ये पुरजोर मांग है कि ऐसे निर्मम हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। सभी
सर्व समाज हिंदू समाज को खूब खूब आभार, सभी मीडिया के साथियों को भी खूब खूब आभार। जय भारत, जय हिंद। हिंदू समाज के नागरिक बंधुओं, बड़े दुख का विषय है कि हमारे देश के अंदर हिंदुओं के ऊपर निरंतर हमले होते जा रहे हैं। पिछले दिनों उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल के बाद में देवराज छोटे से बच्चे के ऊपर छोटे से बालक ने हमला कर दिया। मैं कहना चाहता हूं यहाँ इस प्रकार का मतलब लोग हैं जो पूरे हिंदू समाज को बहुत ही संकुचित करना चाहते हैं। इनकी एक चाल है इस देश के अंदर कि विश्व के अंदर हिंदू समाज नेस्त नाबूद हो जाए। इस प्रकार से इनके बच्चों को बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि हिंदुओं को या विधर्मियों को नष्ट किया जाए। इस कारण से इस प्रकार के हमले हो रहे हैं, क्योंकि उनको अपने मतलब जो है माँ के दूध पिलाते समय ही ये सिखाया जाता है कि हमारे विधर्मियों को खत्म करो। तो यह उसी के एक श्रृंखला है। मैं सारे हिंदू समाज को सावचेत करना चाहता हूँ कि सावधान रहो। इस देश के अंदर जो शक्तियाँ पनप रही है वो हिंदुओं को नेस्त नाबूद करना चाहती है। अलर्ट रहो, सावधान रहो, वक्त की मांग है, अन्यथा तुम्हारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। जय हिंद, जय भारत। सर्व समाज को नजर चले एक मासूम देवराज की स्कूल में जिस प्रकार से हत्या की, उसकी कड़ी बदसरता करते हुए सर्व समाज आज उपखंड अधिकारी महोदय के नाम पर माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। हम इस संदेश के माध्यम में कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बच्चों में को मदरसों में जिस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, ये मदरसे पूर्ण रूप से बंद होने चाहिए, तब जाके इसमें सुधार आ सकता है। मैं इस समय ये भी कहना चाहूँगा कि नाबालिग की उम्र जो 18 वर्ष होती है उसको कम कर दी जाए। इस प्रकार के अपराधी तक बढ़ते जा रहे हैं, उनकी उम्र भी कम कर देनी चाहिए, 13 वर्ष कर देनी चाहिए, ताकि अपराधी को सख्त से सख्त फांसी की सजा मिल सके। पुनश्च सर्व हिंदू समाज की ओर से, विश्व हिंदू परिषद की ओर से हम आज यह ज्ञापन भी देते हैं। सबको धन्यवाद भी ज्ञापन करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। दुख का विषय है कि एक किशोर युवा की मौत पर ज्ञापन देने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, जो कि बड़ी निंदनीय घटना हुई है। एक 15 वर्ष के बालक को, उसके साथ पढ़ने वाले 15 वर्ष के बालक ने चाकू से इस प्रकार से गोद दिया कि वो मृत्यु शैया पर पहुंच गया, और 3 दिन की मेहनत के बाद वो बच नहीं पाया और आखिर में उसको मौत ने गले लगा लिया। यह घटना समाज के लिए शर्मजनक तो है ही, और इसके ऊपर मैं सरकार से, केंद्र सरकार से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि एक 12 साल के ऊपर के बच्चे की टिकट पूरी लगती है, लेकिन मारने वाले 18 साल से कम की उम्र के बच्चे को कोई सजा का प्रावधान इस सरकार ने, इस अपने कानून ने नहीं कर रखा है, जो कि घृणित कार्य है। इस सब ज्ञापन के माध्यम से और सभी के समाज के विचारों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उस बालक को, जो नाबालिग कहा जा रहा है लेकिन उसने निर्मम हत्या की है, उसको सजा मौत दी जानी चाहिए, फांसी देनी चाहिए, ताकि एक ये नज़ीर पेश हो सके कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो। नहीं तो ये नाबालिगों को आगे करके मारते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे, जो कि कतई उचित नहीं है। सरे बाजार में, स्कूल में, जहाँ विद्यालय एक मंदिर है जहाँ बच्चा पढ़ने जाता है, कुछ सीखने जाता है, लेकिन वहाँ सीख क्या रहा है? चाकू चलाना, जो कि बहुत गंभीर विषय है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, माननीय न्यायालयों को भी सोचना चाहिए कि इस अपराध की प्रवृत्ति क्या है। इस जांच में, इस पूरे जांच में इस चाकू मारने की केवल इस घटना को नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि उसने चाकू कहीं हाथ में आ गया और मार दिया, ऐसा नहीं है। वो चाकू लेके गया है और उसने इंटेंशनली मारा है उसको।
इसलिए उसके ऊपर सजा पूरी होनी चाहिए और उसको मौत की सजा होनी चाहिए। यही हमारा आग्रह और निवेदन है। धन्यवाद। जय भारत। हमारा तो ये छोटा सा समाज है और एक छोटा सा परिवार है। इसमें उसमें भी उसका पति तो कुवैत रहता है और एक माँ अपने बच्चों को संभालती है। अब उस माँ का एक बच्चा चला गया, वो कोई नहीं समझ सकता सर। उसके सब केवल माँ ही समझ सकती है। आज वो उसको 51 लाख रुपए दे दिए, क्या उस बच्चे को क्या करेगा? वो एक बच्चे की जगह ले सकती है वो? और हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है। एक नौकरी भी दे दी, लेकिन वो क्या करे? नौकरी भी किसको मिले? अभी किसको दे? दूसरा बच्चा और उसको भी नौकरी दे। उसके कोई भाई बहन नहीं है? बहन भी छोटी है, इसलिए विद्यालय का नाम देवराज में दो। इसको फांसी दो। एक बच्चा दूसरा बच्चा भी नहीं है उसके पास। अब हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वो इतने घबरा गए हैं कि वो कैसे पढ़े? हमारे बच्चे को भी पढ़ने भेजना है। अब हमारे बच्चे मैंने अपनी बेटी को कानपुर भेजा है। वहाँ जब मैं उसको रखने गई यूपी में, वहाँ का माहौल देख के वो डरने लगी कि मम्मी मैं तो यहाँ पर मत रखो यूँ। उसको है कि मुझको वापस आना है। फिर मैंने उसको IIT कॉलेज दिखाया तो उसने कहा कि नहीं मम्मी यहाँ पर तो अच्छा है यूँ। लेकिन वो यूपी के कानपुर में देख के डर गई कि नहीं मम्मी मेरे को नहीं रहना। मैं खुद डर गई कि नहीं। IIT तक पहुँचने के बाद भी मैं उसको घर लाना चाहती थी कि नहीं मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं रख सकती। ऐसा डर क्यों है हमको यूँ? डर कोई बच्चा स्कूल जाने भी मंजूर नहीं हो रहे हैं। एक स्वतंत्र अपन सोच अपने आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? डर के कारण अपन आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। हम कैसे मुसीबत से बच्चियों को पढ़ाते हैं? बच्चे जाना नहीं चाहती है। वो भी पढ़ाते हैं। ऐसा हो गया तो बच्चे जाना नहीं चाहती है। हम नहीं जाए यूँ। जैसे स्कूल में छुट्टी लेके आते हैं, हिंदू बच्चे डरते हैं। परोक्ष अपरोक्ष रूप से जुड़े व्यक्ति की गहनता से जांच की आवश्यकता है। यह सोची समझी साजिश के तहत हत्या का प्रकरण है। अब इसे नाबालिग द्वारा की गई हत्या न मानकर फास्ट ट्रैक अदालत में SC/ST एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यह हिंदुत्व पर इस प्रकार आंच आती रही, यदि हिंदुत्व पर इस प्रकार आंच आती रही तो हिंदू समाज नम्रता, सहनशीलता, त्याग को हथियार न बनाकर उग्र आंदोलन करेगा, जिससे दूसरे पक्ष को भी भारी नुकसान हो सकता है। पीड़ित परिवार को सहयोग के लिए घोषित आर्थिक सहायता, स्थायी सरकारी नौकरी, परिवार को सुरक्षा तथा स्थायी आवास की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से की जाए। जिस विद्यालय में देवराज पढ़ता था उस विद्यालय का नाम देवराज राजकीय माध्यमिक विद्यालय रखा जाए। समुदाय विशेष के ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों की विस्तृत जांच कर नाजायज कब्जे गिराए जावे तथा उनके घरों में उपलब्ध हथियारों को विस्तृत जांच कर जब्त किया जावे। जाति समुदाय के आधार पर ऐसे कृत्य करने वालों के राशन कार्ड, वोटर ID एवं अन्य सरकारी सुविधाओं को खत्म किया जावे। विशेष समुदायों के लिए बनाए गए सरकारी नियमों को बदला जावे एवं जो भी ऐसा कृत्य करता है उसे बीच चौराहे पर फांसी का प्रावधान किया जावे ताकि अन्य मुलजिमों को भी उससे सीख मिल सके।
so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।